नमस्कार, स्वागत है आपका। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी प्रदेश के कुछ इलाकों में आज मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल समेत कई दूसरे शहरों में आज रावण दहन होना है। वहीं उज्जैन, इंदौर और खरगोन समेत प्रदेश के कई शहरों में रविवार को ही विजयादशमी मनाई गई और रावण के पुतले जलाए गए। आगरमालवा के सुसनेर में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। इस मौके पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण रूपी बुराई का दहन किया गया। लोगों ने भी आतिशबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। इंदौर में कांग्रेस ने दशानन की जगह ऑनलाइन वर्चुअल 25 सिरों वाला, ये एक प्रतीकात्मक दरअसल रावण था। 25 सिरों वाला सत्ता का हरण करने के जिम्मेदार विधायकों के प्रतीक स्वरूप 25आनन रावण का दहन किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी मनाया गया, लेकिन इस बार कोरोना के चलते रावण दहन का आयोजन फीका रहा। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार सिर्फ 10 फीट तक के रावण के दहन की अनुमति थी। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेली, बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, 5 तस्वीरें जहां दशानन का दहन किया गया। कुछ और तस्वीरें भी छत्तीसगढ़ की हम आपको दिखाते हैं। बेमित्रा, कवर्धा, बालोद, जांजगीर चांपा, महासमुंद की तस्वीरें। कोविड गाइडलाइंस के तहत 10 फीट के रावण का दहन यहां पर किया गया। कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हालांकि उड़ाई गई। कुछ लोग बगैर मास्क के भी आयोजन में शामिल हुए और ये लापरवाही छत्तीसगढ़ के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों समेत प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। उनके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राजभवन में विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन में वो शामिल हुई। विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। इसके अलावा राजधानी के पुलिस अधिकारियों ने भी शस्त्र पूजन में ये शामिल हुए। बेमित्रा और कोरबा जिले में भी पुलिस अफसरों ने शस्त्र पूजा की, हवाई फायरिंग भी की। तो अलग अलग जगहों से, पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें भी आई हैं। राजस्थान की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में विजयादशमी का त्योहार यहां पर मनाया गया। शहर शहर रावण दहन किया गया। रावण दहन की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, दूसरी उदयपुर की, तीसरी कोटा की तस्वीर जहां रावण दहन किया गया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। तो ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें। हालांकि कुछ जगह विजयादशमी, दशहरे का जो पर्व है वो आज भी मनाया जाना है। आज दशानन का दहन होगा। किस तरह की तैयारियां रहेंगी और अगर कल जलसा हुआ तो किस तरीके का हुआ। सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सुनील छतरपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? हालांकि तिथियों को लेकर बड़ा मतभेद था। कुछ एक जगह पर रावण दहन कल हो गया, कुछ एक जगहों पर आज होगा। क्या तैयारियां आप क्या बताएं जरा।
जी बता दें, जो दशहरा का त्योहार है कई जगहों पे कल भी मनाया गया है, लेकिन छतरपुर में जो है दशहरा का त्योहार आज मनाया जा रहा है। हम अपने पीछे देख सकते हैं जो रावण दहन होना है, उसको रावण को तैयार किया जा रहा है। पीछे हम देख सकते हैं अपने के जो है रावण का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रावण दहन पे कोरोना का जो काल है उसको लेके बड़ा वो देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली जब हमेशा से सालों से देखते चले आ रहे हैं कि 51 फीट का जो रावण हुआ यहाँ पर हुआ करता था और ये स्टेडियम है खचाखच भरा रहता था पूरा रावण दहन के दौरान। लेकिन इस बार महज 25 फीट जो है इसकी ऊंचाई कर दी गई है, ऊंचाई जो इसकी घटा दी गई है। वही दूसरी तरफ जो सोशल डिस्टेंस है और मास्क है ये सब अनिवार्य कर दिया गया है और ज्यादा तादाद में लोगों को यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया गया है कि ज्यादा तादाद में यहाँ रावण दहन के लिए लोग नहीं आए। लेकिन हमेशा से जो सालों से परंपरा चली आ रही है और परंपरा का निर्वहन करने के उद्देश्य से ही इस बार जो है रावण दहन का जो आयोजन बड़ा सीमित तरीके से किया गया है। जी ललो, ये आपने सही कहा कि कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे आमतौर पर रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है या नवरात्र का जो कार्यक्रम होता है, ये गांव और शहर के मिलन का भी कार्यक्रम होता है। गांव वाले पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, अब वो मिलन नहीं हो पाएगा, ये भी तय है। सुनील, जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले बुंदेलखंड का ये बुंदेलखंड में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और जो गांव हो या शहर हो लोग एक दूसरे को तिलक लगाकर और गले मिलकर जो पुरानी बुराइयां होती थी उसको छोड़ देते थे और नए सिरे से जो जीवन की शुरुआत करते थे, इसलिए दशहरा मनाया जाता था। लेकिन इस बार ये कोरोना के चलते बिल्कुल इस तरीके के जो आयोजन होते थे, दशहरा मिलन समारोह होते थे और तिलक लगाने और गले मिलने की जो परंपरा थी वह कहीं न कहीं बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के चलते लोग जो है अभी भी एहतियात बरत रहे हैं, लगातार जो है सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड की जो पुरानी परंपरा थी गले मिलने की और तिलक लगाने की और दशहरा को धूमधाम से मनाने की, हालांकि वह तो नहीं मन पाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं तो उनका ये कहना है कि हम सादा तरीके से ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने के उसके चलते ही हम जो लोग दशहरा का बिल्कुल मनाएंगे। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जैसे रावण दहन होना है तो आपने पीछे देखें, लेकिन सुबह से ही लोगों की जो है यहाँ पे देखने के लिए उत्सुकता थी। पहले ये था कि रावण जो है कि दहन नहीं होना है, लेकिन अचानक से 3 से 4 दिनों के भीतर जो है जो समिति थी उन्होंने रावण को तैयार कर लिया गया है और यहाँ पे रावण दहन की जो तैयारियां पूरी कर ली। अभी सुबह से ही जो है अभी काम जो तैयारी है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और दूसरी बात देखिए, सुबह से ही लोगों का जो बच्चे हैं वो भी खासी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं और रावण के साथ जो है सेल्फियां भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों में रावण दहन को लेकर वो बिल्कुल है और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन हाँ, प्रशासन ने एक बड़ी एहतियात के तौर पर ये ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और सीमित लोग ही यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। लेकिन हमेशा हम देखते आ रहे थे जो स्टेडियम है यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है लोग आते थे और रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते थे। पहले क्या है, जो रामलीला थी उसका मंचन होता है, उसके बाद रामायण का रावण था उसका दहन होता है। लेकिन हाँ, इस बार जो है रामलीला का मंचन तो होगा लेकिन वो भीड़ नहीं रहेगी जो हमेशा होती थी। वाकई वो भीड़ नहीं रहेगी जो हमेशा होती थी। एक और बड़ी अहम बात है सुनील की, बहुत सारा रोजगार जो है, जो छोटा रोजगार है वो इन्हीं मेले ठेले खोमचे के जरिए चला करता है, इन्हीं जलसों पर चला करता है और कई बार तो सिर्फ इसी तरह के जलसे आयोजन से आजीविका चलती है। वो भी एक निराशा है कहीं ना कहीं। ये इस तरह के मेले जो आयोजन होते थे, दशहरा रावण दहन का जो दशहरे पे कई जगह जो है दशहरा मिलन समारोह करके जाती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी जो है इससे चलती थी और उनकी छोटे छोटे दुकानदारों की बिक्री अच्छी होती थी। लेकिन हाँ, इस बार देखा जाएगा कोरोना के चलते जो पहले तो लॉकडाउन रहा और जैसे अब खुला भी है, लेकिन वो चीज नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। जो छोटे दुकानदार है उनका जो रोजी रोटी है या उनकी जो बिक्री थी वो उस तरह से बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो कोरोना के चलते अभी भी लोग एहतियात बरत रहे हैं और छोटी छोटी जो चीजों को बिल्कुल जरूरी ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। जी वाकई रोजी रोटी की तमाम दिक्कतें। एक बात और मैं वापस इसी उत्सव पर आना चाहूंगा। इस बार जो जैसे आपने बताया हाइट घटा दी गई है, तकरीबन 25 फीट आपने जिक्र किया, तो क्या रावण यहीं बनाया गया है या कई बार बाहर के कलाकारों की भी मदद ली जाती थी? क्या कुछ वैसा किया गया है? और इसके अलावा ये भी बताएं कि छतरपुर का मुख्य आयोजन यही रहेगा या और भी आयोजन छतरपुर में होते हैं? सुनील
जी बता दें, जो दशहरा होता था और रावण दहन का जो कार्यक्रम आयोजित किया था बड़े ही भव्य तरीके से किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम है, जहाँ करीब हजारों की और लाखों की संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचते थे, लेकिन इस बार हम देख सकेंगे कि जो है स्टेडियम पूरा सूना रहेगा। दूसरी तरफ बता दें, जो ऊंचाई की बात कर रहे थे, 51 फीट का जो है रावण बनाया जाता था, तो बहुत बड़ा रावण होता था, लेकिन इस बार उसकी ऊंचाई जो है घटा दी गई है, महज 25 फीट जो है कर दी गई है। और बिल्कुल आपने सही कहा था, जो बाहर के कलाकार है वो भी रावण को जो है बनाने के लिए आया करते थे, लेकिन इस बार सब आयोजन बिल्कुल सीमित कर दिए गए हैं और यहीं के जो कलाकार हैं उनके द्वारा इस रावण को जो है बनाया गया है और महज कुछ 3 से 4 दिनों की मेहनत के चलते ही इसको बना के तैयार कर लिया गया है। जी जी जी। एक बात और बताएं कि कोरोना संकट काल चल रहा है, इसे लेकर गाइडलाइंस खैर जारी कर दिए गए हैं, पर इन गाइडलाइंस का पालन करवाने को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाकर ही सब निकलें, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है सुनील? जी बिल्कुल, जो प्रशासन से हमारी बात हुई उनका कहना है कि शाम को 7 बजे जो है रावण का दहन होना है, उसके चलते जो है पूरे जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा और लोगों को सोशल डिस्टेंस और जो है मास्क लगा के अंदर आने को प्रवेश दिया जाएगा और कुछ ज्यादा भीड़ नहीं जाकर सीमित लोग ही यहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब सुबह से देखते हैं तो काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन का एक भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है और लगातार जो है लोग बिना मास्क के भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आशंका है कि लोग जो है बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए इस तरह के आयोजनों में पहुंचते हैं। हालांकि ये भी शाम को देखना होगा कि प्रशासन ने किस तरह की यहाँ पे इंतजाम किए हैं जिससे जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। जी जी। चलिए सुनील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र से भी हम जानकारी लेंगे। जितेंद्र, कुछ एक जगहों पर हालांकि कल दशानन का दहन हो गया, कुछ एक जगहों पर आज ये आयोजन होना है। भोपाल में किस तरीके की स्थिति है, कहां कहां बड़े आयोजन होंगे जितेंद्र? बिल्कुल ललित, आज जो है रावण का दहन किया जाएगा। देख रहे हैं कि आप रावण यहाँ पर अभी अहंकार के रूप में खड़ा हुआ है अपने बेटे और अपने भाई के साथ। तो कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ रावण बिल्कुल यहाँ पर अहंकार के साथ खड़ा है और कह सकते हैं भोपाल में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन होगा। अगर बात करें तो इसी मैदान पर पिछले साल मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे दशहरे का आयोजन सामने ही देखा था और रावण वध होते हुए देखा था। मगर इस बार विडंबना ये है कि अब देखते हैं कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां पहुंचते हैं रावण दहन करने। हालांकि सबसे विशेष दूसरी बात यह है कि छोला दशहरा मैदान पर जो रावण है और मेघनाथ है और कुंभकर्ण है, इन तीनों को मास्क पहनाकर वहां पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि छोला दशहरा मैदान भोपाल का सबसे पुराना दशहरा मैदान है जहां पर रावण का दहन होता है। वहां पर सांकेतिक रूप से इस तरह से संकेत देना चाह रहे हैं कि कोरोना से रावण भी नहीं बच पा रहा है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा 1 दर्जन स्थानों पर रावण दहन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर देखिए 3 रावण के जो साथ में उनका बेटा और उनका जो भाई है उनको पुतले के समान यहाँ पर खड़ा किया गया है। शाम को भीड़ उमड़ेगी और यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं रावण दहन को लेकर भोपाल में इस बार हालांकि कम ही माहौल देखने को मिल रहा है, मगर कोरोना के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग और धुएं और इन सारी चीजों से परहेज करते हुए अपने घरों में बैठे रहेंगे। जी, एक और बात होगी, वैसे कई जगह तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ग्वालियर चंबल अंचल हो गया, छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है मरवाही नामक, इन जगहों पर लगता है कि अब कोरोना वगैरह तो बचा नहीं है या शायद वायरस नेताओं से हार गया हो। लेकिन आज जब ये जलसा होगा छोला मैदान में, तो क्या कोई गाइडलाइंस दी गई हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करवाया जाएगा? मास्क सभी को लगाना है, उसका पालन कैसे करवाया जाएगा? क्योंकि रावण के साथ चेहरे वाली सेल्फी अगर नहीं आई तब तो अधूरा रह जाएगा बहुत सारे लोगों का दशहरा। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो दशहरा मैदान जो छोला दशहरा मैदान है वहां पर रावण के जो मास्क पहनाकर ही 3 पुतले खड़े कर दिए गए हैं, तो कह सकते हैं वहां बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मगर इसके अलावा अन्य जो व्यवस्था है, 1 दर्जन स्थानों पर रावण दहन होना है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या प्रशासन भीड़ पर लगाम कस पाएगा? क्योंकि भोपाल में भी लोगों ने कोरोना को मजाक मान लिया। यहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, हालांकि ज्यादा अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लगभग 100-150 के लगभग रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। मगर देखने वाली बात है इस भीड़ पर कैसे नियंत्रण रख पाते हैं। हाँ, एक बात अलग थी कि माँ का आस्था का केंद्र था मंदिर, नवरात्र में जमकर लोगों की भीड़ मंदिरों पर उमड़ी है, लोगों को उससे निजात भी मिली है, एक आत्मशक्ति मिली है। मगर अब रावण दहन के बाद किस तरह से भीड़ उमड़ती है या बाजारों में वापस वैसी रौनक और भीड़ लगी रहेगी, ये देखने वाली बात है। जी जी, हालांकि ये जो दशानन आपके पीछे खड़े हैं, इनके मुख्य सिर को छोड़कर बाकी के जो सिर हैं वो थोड़े कुपोषित से नजर आ रहे हैं। इस पुतले के बारे में और कोई जानकारी लग पाई हो
क्या इनकी ऊंचाई है, कहां पर ये बनाए गए हैं, ये थोड़ा सा जानकारी दें जितेंद्र। देखिए, ये जो शिवाजी नगर का दशहरा मैदान है, यहाँ पर ये रावण दहन के लिए तैयार किए गए और जाहिर सी बात है भोपाल में कोरोना के चलते और जाहिर सी बात है लोगों के बजट भी बहुत कम है, क्योंकि प्रशासन हर बार मदद करता है मगर इस बार नेताओं को मदद करना पड़ रही है, इसलिए रावण की कहीं ना कहीं कद काठी में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कोरोना का असर इन पर भी मिल रहा है और बजट भी आम आदमी को जो है आय के स्रोत कम है, तो इसलिए एक सांकेतिक रूप से कोई परंपरा है उसे मनाने की तैयारी की जा रही है। व्यवस्थाओं का असर भी कोरोना ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर कवर कर लिया है, तो कह सकते हैं काफी स्थानों पर रावण दहन होता है भोपाल में, मगर इस बार कई संख्याएं कम हो गई हैं। लोग सांकेतिक रूप से रावण का दहन करेंगे मगर दशहरे का पर्व जरूर मनाएंगे, क्योंकि रामनवमी की शुरुआत इस पर्व से होती है और भगवान राम का आगमन होता है और दशहरे में भंडारे को लेकर व माता की विदाई से लेकर कई तमाम आयोजन होने हैं। चलिए, तो ये दशानन के दहन की तैयारियां हैं लगातार। जितेंद्र और सुनील इन्होंने जानकारियां दी। एक और जानकारी दे देते हैं, एक फिल्म आपने देखी होगी, रावण करके एक फिल्म आई। के बाद इंदौर से मिल रही है बड़ी खबर। महू में 50 करोड़ के राशन घोटाले का ये पूरा मामला है। 3 फूड इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया गया है, 2 वेयर हाउस प्रभारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। राशन माफिया से 60 गांठ का शक। जांच की जद में 10 राशन दुकान संचालक हैं। सालों से ये कालाबाजारी हो रही थी, चावल, गेहूं, केरोसिन की कालाबाजारी। तो अब ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब लगातार ये सामने निकल कर आ रहा है 50 करोड़ का घोटाला। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? और ये जो राशि है 50 करोड़, ये 1-2 साल का तो नहीं लगता मामला? देखिए, काफी लंबे समय से राशन घोटाले का मामला चल रहा था और जिस तरह से संलिप्तता यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स और जो वेयर हाउस संचालक हैं उनकी भी इसमें सामने आ रही है, इससे एक बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और जो माफिया है मोहन अग्रवाल, उसकी पूरी कुंडली भी इन्होंने तैयार कर ली है। जो महू के एडिशनल एसपी हैं अमित तोलानी, उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर तक मोहनलाल अग्रवाल अभी रिमांड पर है, लेकिन उनके जो बेटे हैं तरुण और मोहित, उनकी तलाश अभी की जा रही है, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। ये लोग लंबे समय से गेहूं, चावल और केरोसिन को कालाबाजारी कर बेच देते थे, जो गरीबों के लिए राशन आता था। इसके बाद अभी एसआईटी ने वेयर हाउस के जो प्रभारी हैं महेश नरगावी और चंद्रशेखर गोयल को नोटिस जारी किया है। गोयल जो अभी मंडला में पदस्थ है उनको भी नोटिस दिया गया है। इसके अलावा 4 फूड इंस्पेक्टरों को भी तलब किया गया है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जो 10 राशन दुकान संचालक हैं वो भी उनकी भूमिका की भी इसमें जांच की जा रही है और वो भी जांच की जद में आ गए हैं। तो ये बड़ा मामला है और लगातार इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बुरहानपुर से, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग के चलते लाखों का नुकसान होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राज बहरा वाली के नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और ग्रामीण इसके पीछे हाथियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। घटना सामने आई है वो बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। तो मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है, क्यों करके हमको अनुभव है आदि कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम अब कुछ नहीं जान सकते हैं और जाने जंगल विभाग। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फॉरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है।
कोरबा के करतला थाना इलाके में लापता युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सुमरलोट गांव के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापता युवक जंगल में सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट की चपेट में आ गया था। इसकी मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने लाश को दफना दिया था। इस मामले में 10 अन्य आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है।